नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। प्रदेश 2 सरकार द्वारा मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान के पदाधिकारी सब नियुक्त। उपकुलपति में डॉक्टर राम केवल शाह। अधिकार प्राप्तिक संघर्ष जारी रहल। जसपा अध्यक्ष ठाकुर कहब सब नेपाली नागरिक के नेपाल एखनो बन नहीं सकल महतो कहब। देश भीतर के राजा निरंकुशतावादी संघ के साठघाट में प्रतिनिधि सभा विघटन कयल गेल। प्रचंड कहब दक्षिणपंथी के डिजाइन रहल आरोप। नेपाल में कोरोना संक्रमण घटित। पिछला 24 घंटा में देश भर मात्र 1 से 5 गोटे में संक्रमण पुष्टि। प्रदेश 2 में 1 गो नहीं भेटल। अब महिला लीग फुटबॉल अंतर्गत रवि दिनक खेल में पुलिस जीतल। चंद्रपुर नगर पालिका पराजित। आप समाचार विस्तार से। प्रदेश सरकार स्थापना के मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान में पदाधिकारी सब नियुक्त भेल। मुख्यमंत्री कुलपति रहल प्रतिष्ठानक लेल उपकुलपति में डॉक्टर राम केवल शाह, रजिस्ट्रार में डॉक्टर विनोद यादव आ रेक्टर में डॉक्टर अंकुर शाह के नियुक्त कयल गेल। मुख्यमंत्री निवास मधेश भवन में रवि दिन भेल कार्यक्रम में मुख्यमंत्री लालबाबू राउत नवनियुक्त पदाधिकारी सबके नियुक्ति पत्र हस्तांतरण कयलनि। नियुक्ति पत्र हस्तांतरण बाद संचारकर्मी सबके संबोधन करैत मुख्यमंत्री राउत प्रदेशक गौरव के योजना रूप में रहल प्रतिष्ठानक पदाधिकारी नियुक्ति सरकार के लेल गौरव के दिन के रूप में रहल बतौलनि। नवनियुक्त पदाधिकारी सबक लेल अवसर आ चुनौती दुनू रहल बतबैत मुख्यमंत्री राउत एहि वर्ष एकेडमिक सेशन सब संचालन हेबाक विश्वास व्यक्त कयलनि। प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर के आधार मान कऽ प्रदेश सरकार मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान के स्थापना केने अछि। कार्यक्रम में सामाजिक विकास मंत्री नवल किशोर शाह, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मंत्री शैलेंद्र प्रसाद शाह, मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेंद्र झा सहित उपस्थिति छ। जनता समाजवादी पार्टी के केंद्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष महंत ठाकुर अधिकार प्राप्ति के संघर्ष में सफलता हासिल करबाक विश्वास व्यक्त कयलनि। जनकपुर धाम में रवि दिन पार्टी संबद्ध जनता समाजवादी युवा संघ के कार्यक्रम में अध्यक्ष ठाकुर आशा आ निराशा के त्याग क अधिकारक लेल आगा बढ़ैत रह युवा सबके आग्रह कयलनि। ओ संघर्ष करैत गेला पर एक दिन अवश्य सफलता मिलबाक विश्वास व्यक्त कयलनि। के रूप में मैंने कहा कि अपने सारे आत्म शक्ति को आत्म केंद्रित करके आशा निराशा को त्याग कर भूलकर शीत उष्ण को त्याग कर भूलकर आगे बढ़ो। उपनिषद भी वही कहता है, आगे चरुवेती आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। मैंने प्रयास करते रहो, कुछ नहीं तो प्रयास करते रहो, सफलता तुम्हें ही मिलेगी। और जय पराजय लाभ हानि को छोड़ के आगे बढ़ो। यह पाप नहीं है, यही धर्म है, ये गीता का कहना है, तो कृष्ण ने कहा है। तो इसीलिए हमारे सामने जो परिस्थिति है, जो अवस्था है, उसमें संघर्ष के सिवा और दूसरा कोई विकल्प हमारे सामने। जब मधेसी लोग जेल में हैं, जब मधेसी लोग लहू से लहान सड़कों पर हैं, तो हम कैसे चुपचाप बैठ सकते हैं। अध्यक्ष ठाकुर बेर बेर भेल आंदोलन में युवा सभक अतुलनीय भूमिका रहल कहैत राज्य द्वारा बंदी बनाओल गेल आ जेल जीवन बिताबि रहल आंदोलनकारी के तत्काल रिहा करऽ सरकार से मांग कयलनि। तहिना वरिष्ठ नेता राजेंद्र महतो सबके अधिकार दिएबाक लेल जसपा संघर्ष करैत आयल बतौलनि। ओ नेपाल देश सभक नेपाल बन नहीं सकल से हो बतौलनि। नेपाल किसी एक जाति का नहीं, एक वर्ग का नहीं, एक समुदाय का नहीं, नेपाल सभी नेपालियों का। नेपाल हमारा भी है, हमारा हम मधेसियों का भी नेपाल है। वो नेपाल बनाना है जिस नेपाल में हम मधेसी ने। वो कैसा नेपाल साहब? क्यों नेपाल? उस नेपाल को मानता कौन है? और नहीं मानते इसलिए लड़ रहे हैं। वो नेपाल नहीं है, वो एक जातीय नेपाल है, एकल राष्ट्रीय राज्य है। बहुल राष्ट्रीय राज्य होगा, वहां उसमें मधेसी का भी सम्मान होगा, आदिवासी जनजाति मुस्लिम थारुओं का भी सम्मान होगा, बाहुन क्षेत्रीय का भी सम्मान होगा, सभी का सम्मान होगा, सभी का अधिकार और सभी का पहचान होगा। वो नेपाल बनाना है, वो नेपाल जनता समाजवादी पार्टी को बनाना है। कार्यक्रम में कार्यकारिणी सदस्य राजकिशोर यादव, ब्रिखेश चंदलाल सहित नेता सब विभेद विरुद्ध अपना सब लड़ रहल बतौलनि। कुछ लोगों के लिए शासन व्यवस्था को जिस ढंग से वैधानिकता प्रदान किया गया, उसी का प्रतिफल तो ये है। एक कौन सा एकदम अनएक्सपेक्टेड अचंभित होने वाला घटना है अभी जो हुआ है। मुझे लगता है कि इसका पूर्वानुमान तो उसी समय हो गया जिस समय संविधान
का लिखनी हो रहा था, संविधान लिखाई हो रही थी, संविधान की बहस हो रहा था, संविधान के बारे में चर्चा हो रही थी और हम लोग सड़क पे इस जनकपुर में लाठी खा रहे थे, अश्रु गैस खा रहे थे, पुलिस और प्रशासन के गोली का शिकार बन रहे थे, नाकाबंदी पे हम लोग भंसार पे बैठे हुए थे। जिस देश में इस तरह का संविधान जबरदस्ती बनाया जाए, लादा जाए, उस संविधान का भविष्य कितना सुरक्षित है, कितना सुनिश्चित है, मुझे लगता है कि उसी समय इस चीज को आकलन किया गया था। माधव केपी ओली में कोनो अंतर नहीं छै, ओ सब अहाँ के एहि संविधान में हस्ताक्षर करने छै। मधेसी के छाती में, मधेसी के माथ में, मधेसी के पेट में, मधेसी के देह पर फूट धरकर गोली चलावत का और इस संविधान के घोषणा जबरदस्ती कल गेल छै, वही सारा चीज में वो सब अहाँ के हस्ताक्षर करे छै। आइ ओकरा सबके लड़ाई छै तो जनता समाजवादी पार्टी ने केपी ओली के संग छै, जनता समाजवादी पार्टी न प्रचंड माधव के संग छै। आंदोलन करो ना, आओ ना आएगा, कभी देखो ना, कभी राज्य के मुकाबला करो ना, कौन एजेंडा पर करी से बात जनता के सामने में रखो। कार्यक्रम में कार्यकारिणी सदस्य सर्वेंद्र नाथ शुक्ल, प्रदेश 2 के भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्री जितेंद्र सोनल तथा राज्य मंत्री सुरेश मंडल, प्रदेश 2 सांसद सुरीता शाह, नेता कृष्णा सिंह, नेता डॉक्टर सुरेंद्र झा लगायत सहभागिता छल। नेकपा पुष्पकमल दाहाल प्रचंड, माधव कुमार नेपाल पक्ष के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड, प्रधानमंत्री ओली देश भीतर के राजा रजौटा संघ के साठगांठ में प्रतिनिधि सभा विघटन के ने बतौलनि अछि। रवि दिन अपन पक्षक अखिल नेपाल किसान महासंघ के केंद्रीय समिति के दोसर बैठक के संबोधन करैत अध्यक्ष प्रचंड प्रधानमंत्री ओली देश भीतर के सामंती राजा रजौटा आ निरंकुशतावादी संघ साठगांठ का प्रतिनिधि सभा विघटन के ने आरोप लगौलनि। ओ देश बाहर के दक्षिणपंथी प्रतिक्रियावादी सबके इशारा में बड़का डिजाइन अंतर्गत नेपाली जनता के अपमानित कर रणनीति के साथ जनता से हासिल कयल गेल राजनीतिक उपलब्धि पर प्रहार कयल गेल बतौलनि अछि। उपलब्धिहरू नै धरापमा पार्ने, त्यसलाई धाराशायी गर्ने, त्यो पनि देशभित्रका पनि ती सबै हिजोका राजा रजौटाहरू, सामन्ती र निरङ्कुशतावादी तत्त्वहरूसँग साँठगाँठ गरेर र देश बाहिर पनि दक्षिणपन्थी प्रतिक्रियावादीहरूको इसारामा एउटा ठुलो डिजाइन अन्तर्गत नेपाली जनतालाई अपमानित गर्ने रणनीतिका साथ सार्वभौम अधिकार प्राप्त भएका नेपाली जनता, किनकि यो संविधान मात्रै त्यस्तो पहिलो संविधान हो नेपालको इतिहासमा जुन संविधानमा राजा महाराजाले भने जस्तो हामीले आफूमा अन्तर्निहित सार्वभौम र राजकीय अधिकार प्रयोग गरी यसो गरेका छौँ भन्ने भाषा छैन। यहाँ हामी सार्वभौम नेपाली जनता आफ्ना प्रतिनिधि मार्फत, संविधान सभा मार्फत यो संविधान जारी गरेका छौँ भनेर पहिलोचोटि नेपाली जनता सार्वभौम अधिकार सम्पन्न भएको र नेपाली जनताले आफ्ना प्रतिनिधि मार्फत पहिलोचोटि संविधानको घोषणा गरेको यो संविधानमाथि अध्यक्ष प्रचंड प्राप्त उपलब्धि के रक्षा के लेल आंदोलित होबे के अवस्था बतौलनि। तहिना बैठक के संबोधन करैत नेकपा के दोसर अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल प्रधानमंत्री ओली अपनादेश व्यक्ति ताना के लेल सकभर शक्ति प्रयोग के बतौलनि। ओली अपना जते लागे वाला शक्ति अपना तरफ ताना के प्रयास कर रहल भेलो पर बहुते नेता सब अस्वीकार के बतौलनि। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भेला पर ओली पक्ष के 20 जना नेता सब अपना सबक साथ देवाक वचन देने नेता नेपाल बतौलनि। अर्कोलाई भन्न गएछन् मन्त्री बनाइदिन्छु, ए लोभमा म पर्ने मान्छे हुँ। अर्कोलाई भन्न गएछन् हेर्नुहोस् दिदी बाटामा हिँड्दाखेरि दुर्घटना भयो भने के गरेर ज्यानको धम्की दिएको थियो, मलाई धम्की दिन्छौ भनेपछि भागे। त्यस हुनाले यी सबैबाट डटेर खडा भएका व्यक्तिहरूको पङ्क्ति छ अहिले हामीसँग। त्यस हुनाले हामीसँग भएकाहरू यी जम्मै सङ्घर्षबाट खरिएर आएका व्यक्तिहरू छन् र धेरै मान्छेहरू भ्रमबाट मुक्त भइरहेका छन्। अहिले पनि हामीलाई भनेका छन् कमरेड प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना हुन्छ भने हामी 20 जना मान्छे साथ दिन तयार छौँ। पुनर्स्थापना भयो भने हामी भएको एउटा चाहिँ त्यो संसद भङ्ग गर्ने कुराको पक्षमा जान्छौँ। जे होस् एउटा कुरा तपाईँ के बुझ्नु भन्दाखेरि जहिले पनि 3 खालका मान्छे हुन्छन्। एउटा पक्षमा दृढताका साथ उभिने मान्छे, वज्रठिङ्गहरू जसलाई सतीशाल भन्नुहुन्थ्यो नि हाम्रो नेत्रलाल भागीले,
शक्तिशाल चाहिँ दृढताका साथ उभिने। अर्को हुन्छन् अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड माधव कुमार नेपाल पार्टी से हो वाला विरोध सभा में किसान सबके तरफ से उल्लेख्य सहभागिता जनावा तथा अपन पक्ष के नेता कार्यकर्ता के रह निर्देशन से हो दलनेश। नेकपा प्रचण्ड नेपाल पक्ष के वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल संसद पुनर्स्थापना के विकल्प नहीं रहल बतौलनेश। रवि दिन प्रचण्ड नेपाल पक्ष प्रतिनिधि सभा विघटन के विरोध में माइती घर मंडला में केने धरना कार्यक्रम में संचारकर्मी संघ बजित वरिष्ठ नेता खनाल प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना के विकल्प नहीं भेल बतौलन। नेपाली जनता प्राप्त केने अधिकार आ संविधान के रक्षा लेल संसद के पुनर्स्थापना कैल जेबाक हुन कहबैस। प्रधानमंत्री ओली फेल भ चुकल कहत नेता खनाल प्रधानमंत्री ओली के दिन गिनती शुरू भ चुकल बतौलन। यो संविधानले संसद पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ भन्छ। 100% संसद पुनर्स्थापना प्रधानमन्त्री फेल भइसके। अब उनको निम्ति केही दिनको कुरा मात्रै हो, दिन गन्ती छन्। केही दिनमा अब केपी ओलीको सरकार उहाँले भने जस्तै पाकेको फल जस्तै झर्छ। कार्यक्रम में स्थायी कमेटी सदस्य सुरेंद्र पांडे प्रधानमंत्री ओली हिंदू राज्य बनेबाक प्रयास में लागल बतौलन। प्रधानमंत्री ओली पक्ष पूस 23 गते काठमांडू में जनसभा राजावादी सबसे हो सहभागी भेल आ सुनल आयल कहत ओली 23 गते के जनसभा में हिंदू राज्य घोषणा करबाक चर्चा रहल बतौलन। जस्ता मानिसहरू भन्दैछन् अब नेपालमा ओली जस्ता राजनेता कोही छैनन्। तपाई सम्झिनुहोस्, हिजो पञ्चायतको बेलामा कम्युनिस्टहरूमाथि गोली दाग्नेहरू भद्रा कुमारीहरू जसले ऋषि देवकोटा आजादको हत्या गर्ने काममा नेतृत्व गरेका थिए, आज तिनीहरू ओलीलाई के भन्दैछन् भने ओली तिमी जस्तो महान मान्छे कोही छैन। माओले एकचोटि भन्ने गर्नुभएको थियो, यदि प्रतिक्रियावादीहरूले तिम्रो प्रशंसा गरे भने तिमीले बुझ तिमी गलत बाटोमा छौ। यदि प्रतिक्रियावादीले तिम्रो आलोचना गरे भने तिमी सम्झ तिमी सही ठाउँमा छौ। अहिले ओलीका कदमले के देखाउँछ भने ओलीलाई सारा प्रतिक्रियावादीहरू जमजमाएर समर्थन गरिरहेका छन्। मैले सुनिरहेको छु आउँदो 23 गतेको ओलीको सभामा सबै राजावादीहरूले पनि उर्दी लगाएर सहभागी हुने कुरा घोषणा गरेका छन् भन्ने मैले सुनेको छु। त्यसैले ओलीजी राजावादीहरूको भिडमा बसेर तपाईले जतिसुकै नकारात्मक र गलत बाटो उल्टो बाटो हिँड्ने चेष्टा गरे। नेकपा प्रचण्ड माधव पक्षक स्थायी कमेटी सदस्य पम्फा भूषाल प्रधानमंत्री ओली संविधान के समाप्त कर हिंदू राज्य स्थापना के षड्यंत्र के बतौलन। विघटित प्रतिनिधि सभा सदस्य पूर्ण कुमारी सुवेदी संविधान विपरीत जाय लागल कदम के विरुद्ध रहबाक बतौलन। पूस 14 गते से माइतीघर मंडला में जारी धरना रवि दिन समाप्त कैल गेल। 21 गते धरि के पूर्व निर्धारित कार्यक्रम भेलो पर अगिला संघर्ष कार्यक्रम के तैयारी में लागल गेला से रविये दिन धरना कार्यक्रम समाप्त कैल गेल नेकपा जनौलक। प्रतिनिधि सभा विघटन के विरोध में समाजक विभिन्न क्षेत्र के व्यक्ति सब सृजनात्मक रूप में आंदोलन केलक। रवि दिन काठमांडू के सिफल में समाजक विभिन्न क्षेत्रक व्यक्तित्व सब प्रतिनिधि सभा विघटन के विरोध में अपन कला तथा सृजना के माध्यम से विरोध केलक। प्रतिगमन के विरुद्ध बृहत नागरिक आंदोलन नाम देल गेल आंदोलन में साहित्यकार, लेखक, पत्रकार, प्राध्यापक, गीत संगीत के स्रष्टा, विद्यार्थी लगायत नागरिक समाजक अगुआ सभक उपस्थिति छल। कार्यक्रम में कविता वाचन तथा सांगीतिक प्रस्तुति राखल गेल छल। शिक्षाविद केदार भक्त माथेमा सरकार से संवैधानिक अंग ऊपर हस्तक्षेप कैल गेला से हस्तक्षेप बंद कर के मांग केलन। सरकार विश्वविद्यालय लगायत राज्य के कोनो भी निकाय में राजनीतिक हस्तक्षेप कर नहीं हेबाक, संघीयता प्रति सरकार के प्रतिबद्धता होबा परबाक आ समाजवाद के प्रतिबद्धता कर हुन कहबैस। तपाईको यो भन्नुस् न एउटा we have to put an end to this. यसलाई बन्द गर्नै पर्छ। तपाईको सहनै उन्न। तपाईको मेरो विचारमा राजनीतिको एउटा छ राजनीतिले गर्नुपर्ने कुराहरू, तर यस्तो हेर्नुहोस् अरे शिव कोही बेला त के गरौँ हुन्छ। मलाई थाहा छ मैले 4 जना प्रधानमन्त्रीलाई बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री उहाँहरू छुट्टै पटक प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि बिन्ती गरेर भनेको छु, विश्वविद्यालयमा तपाईहरूले हात नबढाउनुहोस् है प्रधानमन्त्रीज्यूहरू, कहिले राम्रो हुन्न। यो कहिले पनि नगर्नु। जुन विश्वविद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुन्छ त्यो विश्वविद्यालयले कहिले पनि राम्रो गर्न सक्दैन। तर हेर्नुहोस् है पटक भनिरहेको छौँ तपाईँको, तर उहाँहरूले जुन किसिमको राजनीतिक यसको पनि वी हेभ टु पुट एन एन्ड टु इट। मेरो विचारमा त अब संघीयताको यो कुरा आयो। संघीयता लेखक खगेन्द्र संग्रौला नागरिक आंदोलन के मर्म संसद पुनर्स्थापना संविधान के रक्षा कर मात्र नहीं भ
संविधान संशोधन कर समेत रहल बतौलन। नागरिक आंदोलन के शक्ति बढ़त गेल में संविधान पुनर्लेखन के मांग अपना सबक रहल बतौलन। नागरिक आन्दोलनको आधा जनसङ्ख्या यो संविधानभन्दा बाहिर छ। यो संविधान नेपालको आधा जनसङ्ख्याको रगत र आँसुले लेखिएको छ। हाम्रो माग के हो भने हाम्रो शक्ति सीमित हुन्जेलसम्म हामी भन्छौँ यो संविधान संशोधन गर, संविधानबाट बाहिर परेका सबै नागरिकलाई संविधानमा प्रवेश गराऊ, नेपालका सबै नागरिकलाई यो राज्य मेरो हो, यो तपाईँको संविधान मेरो हो, संविधानमा मेरो पनि ठाउँ छ भन्ने महसुस होस्। आन्दोलनले शक्ति बढाउँदै गयो भने हामी संशोधन पनि भन्दैन, हामी त पुनर्लेखन भन्छौँ। तत्कालको निम्ति संविधान संशोधन हाम्रो दाबी हो। दीर्घकालीन रूपमा हाम्रो शक्ति बढ्दै गएपछि हाम्रो दाबी भनेको संविधानको पुनर्लेखन नै हो। संसदको पुनर्स्थापना त तपाईँको जो खाइरहेका थिए तिनीहरूको लागि हुनेछ कि तपाईँले संशोधन पुनर्स्थापित गर्नु हो भने ओलीको जसरी विरोध गरिरहनु भएको छ त्यसरी नै भोलिपल्ट विरोध गर्नुपर्ने तत्त्वहरू त्यहाँ उपस्थित हुनेछन्। मेरो त्यसमा सहमति छ। नागरिक आंदोलन में समसामयिक राजनीतिक परिवेश संग संबंधित कार्टून तथा प्लेकार्ड सबसे हो प्रदर्शन कयल गेल छल। संसद विघटन संबंधी रीट में रीट निवेदक दिस के बहस संपन्न भेल। रवि दिन रीट निवेदक सब बहस क संपन्न भेला बाद आब विपक्षी के बहस सोम दिन से शुरू होबा लागल। संवैधानिक इजलास के नेतृत्व कर रहल प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा सोम दिन से विपक्षी के दिस से बहस शुरू हेबाक जानकारी करौलनि। संसद विघटन संबंधी दर्ता भेल 13टा रीट में प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय, राष्ट्रपति कार्यालय आ सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा के विपक्षी बनाओल गेल। प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय आ राष्ट्रपति के कार्यालय दिस महान्यायाधिवक्ता कार्यालय बहस करत। तहिना प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के प्रतिरक्षा के लेल बहस कर निजी कानून व्यवसायी नाम लिखौने। सभामुख के दिस सेहो निजी कानून व्यवसायी बहस करत। बीतल पुस 5 गते सरकार संसद विघटन केला बाद ओहि विरुद्ध सर्वोच्च अदालत में 13टा रीट निवेदन पड़ल छल। संसद विघटन केनाई संवैधानिक अथवा असंवैधानिक रहल विषय में केंद्रित भ माघ 4 गते से रीट निवेदक सब बहस शुरू केने छल। संवैधानिक परिषद संवैधानिक निकाय सब में केने विवादास्पद नियुक्ति सिफारिश सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा फिर्ता पठौलनि। सरकार 30 पुस में अध्यक्ष सहित 3 सदस्य मात्र उपस्थित रहलो पर बैसार बैस सकबाक संवैधानिक परिषद संबंधी अध्यादेश अन्य छल। मुदा ओहि के साँझ बैसल परिषद के बैसार में सभामुख सापकोटा विपक्षी दलक नेता शेर बहादुर देउवा अनुपस्थित भेल छला। बैसार बाद राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमल सिन्हा नियुक्ति सिफारिश के विषय में परामर्श भेलो पर कोनो निर्णय नहीं भेल नहीं बतौने छला। मुदा पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा भंग केला संगे अख्तियार निर्वाचन आयोग लगायत संवैधानिक अंग सब में नियुक्ति सिफारिश केने कहत संसद सचिवालय में पत्र पहुंचल छल। एम्हर सभामुख सापकोटा आंदोलन में अदालत में मुद्दा विचाराधीन रहल कहत नियुक्ति सिफारिश संवैधानिक परिषद में फिर्ता पठौलक। बीतल पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन भेल संगे प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के 10टा विषयगत समिति से हो स्वतः विघटित भेल। संसद विघटन संगे प्रतिनिधि सभा के सांसद आ विषयगत समिति के सभापति के सुविधा से हो छीनल गेल। मुदा सचिवालय उपलब्ध करौने सवारी साधन सभापति सब एखनो फिर्ता नहीं केने। प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के 10टा विषयगत समिति के सभापति में से 9टा सभापति एखनो सभापति भेल बापत सरकार उपलब्ध करौने सवारी साधन प्रयोग कर रहल अछि। विघटित प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के समिति के सभापति सब में उद्योग समिति के सभापति राजपा, लेखा समिति के सभापति नेपाली कांग्रेस पाउने छल। तहिना बाँकी 8 नेकपा लेने छल। अर्थ समिति के सभापति कृष्ण प्रसाद दाहाल, अंतर्राष्ट्रीय संबंध समिति के सभापति पवित्रा निरौला खरेत, उद्योग तथा वाणिज्य, श्रम तथा उपभोक्ता समिति के सभापति विमल श्रीवास्तव, कानून न्याय तथा मानवाधिकार समिति के सभापति कृष्ण भक्त पोखरेल, कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति के सभापति पूर्ण कुमारी सुवेदी, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति के सभापति शशि श्रेष्ठ, विकास तथा प्रविधि समिति के सभापति कल्याणी खड़का, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति के सभापति जयपुरी घरती आ सार्वजनिक लेखा समिति के सभापति भरत शाह एखन धरि गाड़ी फिरता नहीं केने अछि। संघीय संसद सचिवालय के प्रवक्ता डॉक्टर रोजनाथ पांडे 9टा समिति के सभापति सब एखन धरि गाड़ी सुविधा प्रयोग कर रहल जानकारी दिलनि। निरुपालले मात्रै 10 गते फर्काउनु भएको छ, पुसको 10 गते नै। अब अरूले फर्काउनु भएको छैन अहिलेसम्म। उहाँहरूको दायित्व हो त्यो सरकारी सुविधाहरू चाहिँ हप्ता 10 दिनभित्र उपलब्ध गराइसक्नुपर्ने। जो जहाँ भए पनि नेपाल अधिराज्यको जुनसुकै ठाउँमा भए पनि उहाँहरूलाई त्यो बाटो म्यादको हिसाबले पनि एउटा मानवीय हिसाबले हेर्दाखेरि पनि हप्ता 10 दिनमा उहाँहरूले फर्काउनु पर्ने। र अब यदि
प्रतिनिधि सभा बहाली भएछ, अदालतले भने भोलिको अवस्थामा के हुन्छ त्यही अनुसारकै सेवा सुविधा प्राप्त गर्ने हुने नै हुन्छ। अब अहिले विघटनकै अवस्थामा गएको परिस्थितिमा उहाँहरूले बुझाउनु पर्ने, उहाँहरूले बुझाउनु भएको छैन अहिलेसम्म। अब ड्राइभरहरू चाहिँ उहाँहरू आफैले नियुक्ति गर्ने हुनाले उहाँहरूको तलब चाहिँ अब 5 गतेदेखि नै स्टप भइसक्छ। त्यसरी उहाँले तेल खर्च पाउनुहुन्छ, मर्मत खर्च पाउनु, ती सबै कुरा रोकिएका छन्। अब त्यो अवस्थामा हेर्दा अहिले हालसम्म उहाँले सवारी साधन प्रयोग गरिरहेको अवस्थामा चाहिँ उहाँहरू आफैले खर्च गरेर प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यो पनि व्यावहारिक रूपमा त्यसरी प्रयोग गर्नु राम्रो चाहिँ होइन। एमहर महिला तथा सामाजिक समिति के सभापति नीरू देवी पाल पूस 10 गते गाड़ी फिर्ता केने पांडे जानकारी दिलनि। पूर्व सभापति सब नियमित रूप में सेवा सुविधा नहीं पौल पर गाड़ी के दुरुपयोग कर रहे। एमहर 2टा चालक, स्वकीय सचिव लगायत पदाधिकारी मिलवाला संपूर्ण सुविधा सब पूस 5 गते से रुकल। नेपाल में पिछला 24 घंटा में और 105 गोटे में कोरोना वायरस के संक्रमण पुष्टि भेल। एहि संगे कोरोना संक्रमित के संख्या 2,70,959 पहुंचल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार हाल कोरोना के सक्रिय संक्रमित 2,594 रहल। पिछला 24 घंटा में 288 गोटे कोरोना संक्रमण मुक्त भेल। एहि संगे नेपाल में कोरोना संक्रमण भ ठीक भेनिहार के संख्या 2,66,336 पहुंचल। पिछला 24 घंटा में 2 जना के कोरोना वायरस कारण जान गेल। एखन नेपाल में कोरोना से जान गुमुनिहार के संख्या 2029 पहुंचल। पिछला 24 घंटा में देश भर 3,308 गोटे के PCR परीक्षण भेल। प्रदेश 2 में पिछला 24 घंटा में 1 जना कोरोना वायरस संक्रमित नहीं भेटल। प्रदेश 2 में कुल संक्रमित के संख्या 17,184 रहल। एखन धरि प्रदेश 2 में कोरोना संक्रमण से 209 गोटे के जान गेल। प्रदेश 2 में सबसे बेसी पर्सा में 51 गोटे के जान गेल। तहिना सप्तरी में 40, सिरहा में 25, धनुषा में 25, बारा में 24, महोत्तरी में 18, सर्लाही में 14 और रौथट में 10 गोटे के जान गेल। प्रदेश 2 में पिछला 24 घंटा में 13 गोटे कोरोना संक्रमण से मुक्त भेल। एखन धरि प्रदेश 2 में 16,916 गोटे संक्रमण मुक्त भ चुकल। प्रदेश 2 में सक्रिय संक्रमित 59 रहल। 1,45,053 गोटे के एहि प्रदेश में स्वाब संकलन कयल गेल, जाहिमे से 71 के नतीजा अब बाकी अछि। जनकपुर धाम स्थित जानकी वृद्धाश्रम में रहल वृद्धा सबके तथा कर्मचारी सबके कोरोना विरुद्ध के वैक्सीन लगाओल गेल। अग्रपंक्ति के स्वास्थ्य कर्मी के साथे वृद्धाश्रम में रहल प्राथमिकता में राखि कऽ वैक्सीन लगाब के नीति अनुसार आश्रम के वृद्धा सबके सेहो वैक्सीन लगाओल गेल। रवि दिन वृद्धाश्रम पहुंचल स्वास्थ्यकर्मी सहितक वैक्सीन टोली वृद्धा के साथे कर्मचारी सबके सेहो कुल मिला कऽ 29 जना के वैक्सीन लगौलक अछि। तहिना रवि दिने जानकी आँखा अस्पताल स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारी का करीब 40 जना के सेहो वैक्सीन लगाओल गेल। श्री जानकी आँखा अस्पताल संचालक समिति के अध्यक्ष में नवनियुक्त गंगाराम यादव पदभार ग्रहण कयलनि। अस्पताल में रवि दिन भेल समारोह में अध्यक्ष यादव पदभार ग्रहण कयलनि। हुनका अस्पतालक चिकित्सक सब, स्वास्थ्य कर्मी तथा कर्मचारी सब स्वागत कयने छल। समारोह में सहभागी जनकपुर धामक मेयर लाल किशोर शाह जानकी आँखा अस्पताल के प्रगति के लेल आवश्यक सहयोग करत तैयार रहल बतौलनि। ओ सहकार्य क जनता के स्वास्थ्य रखबाक अभियान में प्रतिबद्ध भ लागल जेबाक सेहो बतौलनि। आगा बढ़क के जरूरत है और विभिन्न तह के जो सरकार से आप तो कल निकाय है तह के सरकार से सब में समन्वय करके अगर कल जाए तो वही चीज के हम सब उजागर कर आगा जैसी से व्यवस्थापकीय पक्ष के मजबूत करके काल्हि के दिन के काल्हि के मतलब इसी से महानगरीय स्वरूप हम सब इसी से दे सकी। तय अपने सबके जिम्मेवारी अपने सबके बनी है जो सह अस्तित्व और समन्वय और सहकार्य के आधार पर अस्पताल के लिए जतक बात है हम भावना व्यक्त कल गई कहलखिन सिगरेट फैक्ट्री के बारे में। तहिना समाजसेवी समेत रहल नवनियुक्त अध्यक्ष यादव अस्पताल एखन धरि केने काज के प्रशंसा करैत और ऊंचाई में पहुंचाब सबक सहयोग आवश्यक रहल बतौलनि। ओ अपन कार्यकाल में एहि अवस्था में और सुधार करबाक प्रतिबद्धता सेहो व्यक्त कयलनि। ओते अस्पताल के फायदा होते और अस्पताल के फायदा के मतलब वो फायदा स्टाफ सबके होते देते हॉस्पिटल के अपने के नाम प्रचलित हेते चर्चा में हेते देश में नहीं पड़ोसी देश में सेहो चर्चा में होते तो वैसा एक आय के स्रोत बढ़ते तो जनकपुर के अस्पताल के स्टाफ के तो फायदा तो होबे करते। हमारा जनकपुरों के नाम होते कि जनकपुर में आँखा अस्पताल है, जना जानकी मंदिर के पहचान है तो नए आँखा अस्पताल के पहचान बनते। समारोह में स्वास्थ्यकर्मी, विभिन्न संघ संस्था के प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि लगायत के सहभागिता छल।
जनकपुर जेसीस 45 पदस्थापना तथा पुरस्कार वितरण कार्यक्रम सम्पन्न केलक अछि। शनि के साँझ जेसीस 2021 के अध्यक्ष सहित उपाध्यक्ष लगायत संपूर्ण कार्य समिति के शपथ ग्रहण तथा पद हस्तांतरण केलक अछि। जनकपुर जेसीस 2020 के अध्यक्ष जेसी गौतम शाह नवनिर्वाचित 2021 के अध्यक्ष मनोज शाह के पद हस्तांतरण केलनि अछि। नया अध्यक्ष के निवर्तमान अध्यक्ष बैंड बाजा सहित सम्मान केने छलाह। निवर्तमान अध्यक्ष गौतम जेसीस 2021 के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष समेत निर्वाचित भ चुकला अछि। समारोह में जेसीस एहि वर्ष के राम रतन उत्कृष्ट युवा व्यवसायी पुरस्कार नेपाल स्टोर के संचालक अनिल कुमार शाह रौनियार के प्रदान केलक अछि। जनकपुर धामक व्यवसायी संतोष गुप्ता अपन पिता के नाम में स्थापना केने ई सम्मान जेसीस के माध्यम से प्रदान करैत आयल अछि। ओहि क्रम में जेसीस के नया सचिवालय के समेत उद्घाटन कयल गेल अछि। समारोह कार्यक्रम में प्रदेश 2 के कृषि मंत्री शैलेन्द्र शाह, प्रदेश सांसद परमेश्वर शाह, नेपाल जेसीस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरुणेश्वर खनाल लगायत के सहभागिता छल। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। विश्वभर पसरल कोरोना वायरस के कारण मृतक के संख्या 22,31,202 पहुंचल अछि। संक्रमित के संख्या विश्व में 10,32,18,023 पहुंचल अछि। संक्रमित में से 7,48,49,813 गोटे इलाज बाद ठीक भेल अछि। कोरोना वायरस से सबसे बेसी अमेरिका में 4,50,381 गोटे के जान गेल अछि। ओतऽ 2,66,00,000 से बेसी संक्रमित अछि। दोसर सबसे बेसी ब्राजील में 2,23,971, तेसर सबसे बेसी मेक्सिको में 1,58,074 गोटे के जान गेल अछि। भारत में 1,54,312 के मृत्यु भेल अछि। भारत में 1,07,00,000 से बेसी संक्रमित अछि। तहिना बेलायत में 1,05,571, इटली में 88,279, सऊदी में 6,372, यूएई में 850, मलेशिया में 760 आ कतर में 248 के मृत्यु भेल अछि। आब खेल समाचार। विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लब चंद्रपुर नगरपालिका के रवि दिन हरबैत तालिका के दोसर स्थान में पहुंचल अछि। सादो बाटो स्थित एन्फा कॉम्प्लेक्स में रवि दिन भेल खेल में पुलिस रौथट के चंद्रपुर नगरपालिका विरुद्ध 3-1 के जीत निकाललक अछि। जीत संगे पुलिस लीग के दोसर स्थान में पहुंचल अछि। पुलिस 5 खेल में 8 अंक जोड़लक अछि। छठम स्थान में चंद्रपुर 5 खेल में 3 अंक रखलक अछि। प्रतियोगिता अंतर्गत सोम दिन 2टा खेल हैत। पहिल खेल में विराटनगर आ आर्मी तथा दोसर खेल में एपीएफ आ चौदंडीगढ़ी भिड़त। अंत में हेडलाइंस एक बेर फेर से। प्रदेश 2 सरकार द्वारा मध्य स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानक पदाधिकारी सब नियुक्त। उपकुलपति में डॉक्टर रामकेवल शाह। अधिकार प्राप्ति के लेल संघर्ष जारी रहल जसपा अध्यक्ष ठाकुरक कहब। सब नेपाली नागरिक के नेपाल एखनो बन नहीं सकल महतो के कहब। देश भीतर के राजा आ निरंकुशतावादी संघ साठघाट में प्रतिनिधि सभा विघटन कयल गेल। प्रचंडक आरोप दक्षिणपंथी के डिजाइन रहल। नेपाल में कोरोना संक्रमण घटैत पिछला 24 घंटा में देश भर मात्र 105 गोटे में नया संक्रमण। प्रदेश 2 में एको गो नहीं भेटल। आ महिला लीग फुटबॉल अंतर्गत रवि दिनक खेल में पुलिस जीतल, चंद्रपुर नगरपालिका पराजित। बेस्ता अपन समाचार एखन लायत बा। पल पल खबर तेज नजर देखैत रही अपन टेलीविजन। नमस्कार।